मुझे तो आइडिया नहीं था कि यहाँ के स्टेज पे बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा ऑर्गेनाइज़र्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ आके बात करूँ। ज़्यादा लंबी अपनी बैटिंग की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि इस मुल्क के लिए मेरे बड़ों ने, आपके बड़ों ने, हम सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि कुर्बानियों का भी अपना एक वक्त होता है। अब वक्त है इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी की तरफ हमें गामजन होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूँगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये मुल्क हम सब ने मिल के बनाया है, इस मुल्क को हम सब मिल के ही आज यहाँ पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे शोहदा को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों की कुर्बानियाँ हैं तो हम और हमारे बच्चे जो हैं वो आराम से रात को सोते हैं। हम रहते हैं इस मुल्क के अंदर। कुर्बानी क्या है, आज़ादी क्या है, कश्मीर से पूछा जाए, फ़लस्तीन से पूछा जाए कि आज़ादी की कीमत है क्या, तो हमें इसकी कीमत को समझना पड़ेगा। हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, LOC पे, वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ पे मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की वजह से मुझे जाना पड़ता है। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि जो कुर्बानियाँ हमारी फ़ौज की इस मुल्क के लिए है वो कुर्बानियाँ कोई और नहीं दे सकता। उनकी कुर्बानियों को हमें सामने रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें मुल्क की तरक्की और कामयाबी में हमें अपनी फ़ौज का साथ देना चाहिए। हमें मुल्क का, अगर इस मुल्क को लेके चलना है तो सबको साथ मिल के ही लेके जाना पड़ेगा। कोई अकेला अगर ये सोचता है कि मैं लेके जाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है। हम सब इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। एक दफ़ा दो बार क्या करूं? अच्छा जी, नारा लगा दें, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू। शाहिद खान आफरीदी यकीनी तौर पर अकेले नहीं, ये 22-25 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है और सब मिलकर ही पाकिस्तान बनते हैं। और कोई ये सोचता है कि वो अपनी सोच से पाकिस्तान को चलाएगा तो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम उसे मुस्तरद और रद्द करते हैं। और अब जनाब हम बुलाना चाहेंगे पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत, ड्रामा इंडस्ट्री की मेरी बहुत प्यारी बुशरा अंसारी साहिबा, जो जुड़े आपसे तकरीर शोहदा के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम शोहदा के लवाहिकीन जो हमारे मोहसिन हैं। एक बहुत कॉमन शेर है जो हम सब सुनते आए हैं और उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद तो अपने दर्जे पर अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए एक खुशी से अपने सीने पर ये तमगा सजा लेते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शहीद होने वाला एक शख्स अकेला शहीद नहीं होता। उसकी फ़ैमिली, उसके बच्चे पूरी उम्र ये कर्ज़ उतारते हैं और हम उनका एहसान कभी नहीं उतार पाते। पाक फ़ौज का जो किरदार रहा है, पुलिस का, रेंजर्स का हमारी ज़िंदगियों में, वो कहाँ से शुरू करें आप। मैंने 65 की जंग भी देखी अपने बचपन में, 71 की भी देखी, उसके बाद भी देखा बहुत कुछ। लेकिन जब मैंने ये देखा कि अपने मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी में, सैलाब में, तूफ़ानों में, मसाइल में किसी तरह की भी मुश्किल जो हम लोगों से हैंडल नहीं हुई, वो पाक फ़ौज ने ही उसको हैंडल किया हमेशा और अपनी जानों के नजराने दिए। मैं तो उन नौजवान, उन फ़ौजियों को जो हर वक्त सरहद पे खड़े हमारे लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं और वो एक फ़ख्र से शहादत का जज्बा सीने में लिए हुए चले जाते हैं। छोटे छोटे कैप्टन्स होते हैं, जवान मेजर, उनकी बेवाएँ जिनकी गोद में बच्चे होते हैं, 2-2 साल के बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं। सो ये एक मामूली बात नहीं है। ये जज्बा कुछ ऐसा ख़ास है कि जिसको हम जैसे लोग समझ नहीं सकते। हम अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन हम उस तरह से उसको नहीं समझ पाते जो इसका असली हक़ है। जिस तरह से लोग अपने घर वालों से कहते हैं कि हम जामे शहादत पीना चाहते हैं और उनकी माएँ कहती हैं कि हाँ जाओ, और उनके वालिद कहते हैं कि हाँ जाओ, एक की जगह हम 3 को कुर्बान करेंगे, तो ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये स्पेशल लोग हैं, अल्लाह के चुने हुए भी हैं और अल्लाह के ख़ास तौर पर बनाए गए लोग हैं। सो इनको हम बस कितना खराज तहसीन पेश करें, हमारे पास वो पैमाना नहीं है। हम इनका कर्ज़ कभी नहीं उतार सकेंगे और कभी नहीं उतार सके आज तक। सो इनकी इज़्ज़त और तकरीम हम कौन होते हैं करने वाले। इनकी इज़्ज़त और तकरीम तो
उस जहां में जितनी ज़्यादा है उसकी निस्बत तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, मगर फिर भी एक बात हम सब पाकिस्तानी हमेशा कहते आए हैं और हमेशा कहते रहेंगे, और ये सच है कि पाक फ़ौज को सलाम। साथ ही मैं ये कहूँगी कि मैं क्या जितने भी हम आर्टिस्ट हैं हमेशा आर्म फोर्सेस के प्रोग्राम्स में जाते रहे, उनको खराज तहसीन पेश करते रहे। ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया।